आइए, हमेशा की तरह प्रार्थना करते हैं और सत्र को शुरुआत करते हैं। प्रार्थना के लिए हाथ जोड़े, आंखें बंद कर लीजिए। एक लंबी गहरी श्वास लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। आंखें बंद ही रखें। पूरा ध्यान अपने श्वास पे। जैसे भी आ रही है, जा रही है, जो भी उसकी गति है उसके तरफ ध्यान दें। केवल ध्यान दें। बस श्वास को देखते रहें। अपने आप श्वास स्थिर हो जाएगी। शांत हो जाएगी। साथ साथ मन भी स्थिर शांत हो गया। यह सब निर्माण, यह परब्रह्म का ही अपने आप को व्यक्त करना है। जो भी है वही है। कहीं पर भी, चाहे प्राणी है, चाहे अलग अलग अवस्थाएं हैं, चाहे दिशाएं हैं, चाहे ईश्वर है, चाहे मनुष्य है, चाहे कोई वस्तु है, चाहे अग्नि है, वायु है, जो कुछ है वही है। जो भगवान श्री गणेश की, उनकी जो स्थिति, उनका जो वर्णन किया जाता है अथर्वशीर्ष में, वही वो है। अगर उसे त्वम इस नाम से जाना जाए कि आप ही वही हो, तो त्वमेव प्रत्यक्षम तत्वमसि। त्वमेव केवलम कर्तासि, त्वमेव केवलम धर्तासि, त्वमेव सर्वम खल्विदम ब्रह्मासि। उसी ब्रह्मा को हम वही कह रहे हैं। त्वम साक्षात आत्मासि नित्यम। स्वयं आप आत्मा ही हो। आप ही मैं हूँ आप हूँ, अवत्वम माम।
फिर से उसी का वर्णन। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः। तुम आनंदमय भी हो, ब्रह्ममय भी हो। त्वं सच्चिदानंद द्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। हे पर ब्रह्म, आप ही ज्ञानमय विज्ञानमय हो। उसी का वर्णन किया जा रहा है। सर सारा जग उसी में है। सर्वम जगदिदम त्वत्तस्तिष्ठति। उसी में सारा जग स्थिर रहता है। सर्वम जगदिदम त्वयि लय मिष्यति, उसी में ही उसका लय हो जाता है। सर्वम जगदिदम त्वयि प्रत्येति, उसी में उसका प्रत्यय दिखता है, दिखाई देता है। त्वम भूमिरापो नलो नीलो नभः। तुम ही भूमि हो, तुम ही आप जल हो, तुम ही नल नील पानी, अग्नि, वायु। अनल मतलब अग्नि, अनिल मतलब वायु। नभः आकाश हो। बस वही वर्णन है। त्वम चत्वारि वाक्पदानि, त्वम गणत्रयातीता, तीनों गुणों के परे हो। त्वम अवस्थात्रयातीता, तो तीनों अवस्थाओं के पीछे हो। त्वम देहत्रयातीता, तीनों देह, स्थूल सूक्ष्म कारण, उसके परे हो। त्वम कालत्रयातीता, वर्तमान भूत भविष्य, उसके भी अतीत, उसके भी परे हो। त्वम मूलाधार स्थितोस नित्यम, त्वम शक्तित्रयात्मकः। त्वाम योगिनो ध्यायन्ति नित्यम, उसी का योगी हमेशा ध्यान करते हैं। त्वं ब्रह्मा, त्वं विष्णुः, त्वं रुद्रः, त्वं इंद्रः, त्वं अग्निः, त्वं वायुः, त्वं सूर्यः, त्वं चंद्रमः। ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम, बस वही ओंकार, सब कुछ तुम ही हो। उसी ब्रह्म को इसी स्थिति से, इसी स्तुति से जाना जाए। सब जगह वही है, उसी को देखें, उसी ही ज्ञान में रहें। हर जगह उसी ब्रह्म को देखें और अपने आप में स्थिर रहें। हम भी वही है। अपने आप में स्थिर रहे, शांत रहे। वही ब्रह्म शरीर रूप से गुरु के रूप में हमारे सामने आ दिखते हैं। उसी गुरु को प्रणाम करें। ओम गुरवे नमः। ओम गुरवे नमः। ओम गुरवे नमः।
यही गुरु रूपी पर ब्रह्म हमें अपने ही तरफ, अपने ही ज्ञान की तरफ, गुरु के ज्ञान की तरफ लेकर जाएंगे। यही भगवान श्री गणेश, जो ओंकार स्वरूप है, जो परब्रह्म स्वरूप है, वही हमारे इस ज्ञान को प्राप्त करने में हमारी मदद करेंगे, सारी बाधाओं से हमें बचाएंगे। एक लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ दें। अपने शरीर के प्रति सचेत हो जाएं, वातावरण के प्रति सचेत हो जाएं। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। जय श्री राम। जय गुरुदेव। योग वासिष्ठ में हमने लीला सरस्वती, पद्मराजा विदुरथ, वशिष्ठ अरुंधति, ये सब रूप और उनकी कहानी हमने देखी। इसके बाद अगली कहानी से पहले वशिष्ठ और श्री राम जी के बीच में जो कुछ भी संवाद हुआ, उसमें मुख्य रूप से यह सब ब्रह्म ही है, इसके बारे में बात कही गई। जो कुछ भी दिखता है वही ब्रह्म अपने आप को फिर से प्रकट करता है। वही समष्टि होता है, यानी ब्रह्मदेव होता है, वही व्यष्टि मतलब साधारण जीव भी होता है। सब कुछ उसी का ही रूप है। कभी वो मनुष्य होता है, कुछ कीड़ा भी होता है। यहाँ पर कुछ बातें अपनी तरफ से फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि इस कहानी का अर्थ क्या था। काफी लंबी कहानी है, हमने उसमें से काफी जो बार बार आने वाली बातें थे उनको थोड़ा बाजू में रखा, इसलिए थोड़ी अपने सत्र में फिट बैठ सकी। तो उसमें से क्या क्या ले सकते हैं। पहली बात तो यह है कि यह जो भी हम देखते हैं वह सब कुछ स्वप्न में है। इसमें वास्तव में कहीं कुछ निर्माण हुआ नहीं। जो स्वप्न देख रहे हैं वही हम हैं। हमने ही कुछ तो अपने मृत्यु के समय नया विश्व निर्माण किया, उसी का विचार किया, उसी के जो हमारे संस्कार थे वो संस्कारों के द्वारा ही हम सब अपने सामने देख रहे हैं। हम ही अपने आजू बाजू में जो भी व्यक्ति हैं, ऐसे कह सकते कि इनको हम ही लेकर आए हैं। तीसरी बात, हमारा संकल्प, ये हमें जो चाहिए वो प्राप्त करा दे सकता है। बस वो संकल्प शुद्ध बुद्धि से, शुद्ध कार्य से होना चाहिए। किसी भी कार्य की सफलता हमने देखी चार बातों पे होती है। किस स्थान पे वो कर रहे हैं, उसका समय क्या है, उसका मटेरियल क्या है, और वो कार्य क्या है। देश, काल, द्रव्य और कार्य, ऐसी चार बातें कही गई है। आप जो भी कार्य करते हैं उसको ये चार पैरामीटर्स लगा सकते हैं। बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है तो टीवी के सामने बैठ के पढ़ाई करेगा तो पढ़ाई नहीं होगी। देश मतलब स्थान बदलना पड़ेगा, किसी अकेले कोने में जाकर बेड पे बैठ के नहीं, ऐसी पढ़ाई करनी पड़ेगी। समय, रात को जाग के पढ़ाई कर रहा है तो लगता है कि हाँ अच्छे से होती है, पर वही पढ़ाई अगर सुबह जल्दी की, जल्दी उठ के ब्राह्म मुहूर्त पे की, तो उसका इफेक्ट ज्यादा अच्छा होता है। तीसरा, मटेरियल। कोई साधारण से नोट्स या कहीं पे किसी के दोस्त के नोट्स ले लिए तो शायद उसका जो फायदा होता है उससे कहीं ज्यादा अच्छा फायदा कि जहाँ पे कहीं सच्ची अच्छी बुक है, कोई इंटरनेट पे कोई सोर्स है, उससे क्या तो मटेरियल से फायदा होता है। और पढ़ाई कैसे की जाए इसका भी है, केवल पढ़ा और छोड़ दिया ऐसे नहीं, कार्य भी महत्वपूर्ण है। हमने जो जो पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी, उसको टेस्ट करने के लिए अपने आप से क्वेश्चन पूछे, वो पुस्तक बंद करके देखे कि मुझे आता है कि नहीं। तो कार्य का भी महत्व है। तो ये चार बातें हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसको, इसका एप्लीकेशन इस तरह से कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारा कार्य सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और एक बात, भावनाओं के बारे में कहा गया।
ये भावनाएं बड़ा बड़ा ही गहन, बड़ा ही डीप सब्जेक्ट है। इसके बारे में जितना कहो ना उतना कम ही है। ऐसे लगता है कि हम अपने बारे में जब विचार करते हैं तो हमारी कुछ भावनाएं होती हैं, हम किसी और से कंपेयर भी करते हैं। जैसे किसी किसी साधु को देखकर, किसी स्वामी को, ऋषि को देखकर कि जिनका सब कुछ आजू बाजू में शिष्य है, वो उनका कार्य कर रहे हैं, इन्हें ना उठकर खाना बनाने की जरूरत है, ना खाना खाने के बाद थाली कहीं लेकर जाने की जरूरत है। तो उनको देखकर ऐसा लगता है कि देखो ना कितना सुंदर विश्व है। आएंगे कहीं पे तो बराबर गाड़ी लेने के लिए आएंगे, गाड़ी से उतरेंगे, सब ठाट बाट करके जाएंगे, है ना। तो हमें लगता है कि काश हम उनकी जगह होते तो। ये कहा, ये शादी वादी के झंझट में फंस गए, पर्टिकुलरली जब शादी के बाद ये सारे जीवन में अब हम आते हैं और ये सब दिखाई देता है, तब लगता है कि यार ये शादी से पहले मालूम होता तो ये झंझट में ही नहीं फंसते, है ना। हमें लगता है उनका जीवन बड़ा सुखकर है। तो उनके जीवन में जाके देखें, उन्हें, हमें लगता है कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, पर होती है। उनकी समस्याएं अलग है। उनकी जो भी इच्छाएं होगी, उन्हें जो भी वासनाएं होगी, चाहे खाने पे हो, कहीं घूमने पे हो, तो कई सारे बंधनों में ही उनको रहना पड़ता है। जो लोग जैसे डिसाइड करेंगे, जैसे करेंगे वैसे, बहुत ज्यादा चॉइस नहीं होता। उन्हें अपने मन से कुछ करना है तो भी शायद वैसा नहीं है जो संस्था बोलेगी वही करना पड़ सकता है। तो इस तरह के बंधन उनको भी होते हैं। ये समस्या जो भावना के बारे में विशेष करके बताई गई, वो हमारे अंदर होती है। हाँ, उस पे हम दूसरे से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। तो समस्या जिन व्यक्ति में या वस्तु में हम देखते हैं, उनमें वो समस्या नहीं है। जो है वो हमारे अंदर है। इसी बात को वशिष्ठ ऋषि ने भी एक अलग तरीके से बताया था कि जो भी वस्तु है, उसका जो बिहेवियर है, उससे जो रिफ्लेक्ट होता है, जिस तरह से वो काम करेगी, ये हम तय करते हैं। जैसे मैंने बताया कि कॉकरोच को या छिपकली को देखा तो वो मुझे डराएगी, ये मैंने तय किया है। उसको देख के डर लगेगा, वैसे उसमें डरावना कुछ नहीं है। कोई उसको हाथ से पकड़ के फेंक देगा, कोई उसको डर जाएगा। तो वो मुझे डराएगी, ये मैंने तय किया है। ये हमारे संस्कारों के कारण होता है। और अपने संस्कारों का थोड़ा अभ्यास यदि करें तो समझ में आता है कि ये संस्कार भी मेरे नहीं है, ये कहीं से तो आए हैं। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। ये बात ध्यान में रखिए, विचार करते रहिए कि क्या हमारा मन सच में हमारा है, या वो केवल संस्कारों से आए हैं, और वो संस्कार भी हमने कितने लिए हैं, या हमारे आजू बाजू के परिस्थिति ने कितने दिए हैं। तो हम तो वैसे अगर कहा जाए तो एक कोरी पार्टी है, ब्लैंक स्लेट जिसको कहते हैं, जिसके ऊपर कुछ भी लिखा गया, बाकी लोगों ने वही लेकर चल रहे हैं। तो ये भावनाएं क्या होनी चाहिए, इसके बारे में ध्यान रखें। बहुत सीधा उत्तर है। ये कभी हमने इसके ऊपर चर्चा की थी मुमुक्षु व्यवहार में वगैरह, कि हमारी भावनाएं, हमारे विचार, यह देखें कि हर बार वो शास्त्र से जुड़ते हैं कि नहीं। गुरु वचन और शास्त्र दो ही बातें हैं। तीसरी बात हमारा अनुभव कहा गया था। लेकिन ये सब करने के बदले बस गुरु वचन भी रखें कि इस समय गुरु रहेंगे तो क्या भाव करेंगे, उनकी भावना कैसे होगी। उनको अगर फॉलो करने का प्रयत्न किया ना, तो भी बहुत आसान हो जाता है। तो फिर वो भावनाएं नहीं बाजू में, उनका कोई मतलब नहीं रहता, ना ही कुछ संस्कार होते हैं। हम बस एकदम शुद्ध हो जाते हैं। तो शुद्ध होने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये ज्ञान का अभ्यास वगैरह सही है, करना ही पड़ेगा। लेकिन वो भक्ति भी रखो, गुरु के ऊपर श्रद्धा भी रखे, कि वो इस समय अगर गुरु होते तो क्या करते। क्योंकि इतना बड़ा योग वशिष्ठ पढ़ते पढ़ते समय चला जाएगा ना, तब तक बीच में अगर सिचुएशंस आती तो क्या करेंगे। इसका फायदा बीच बीच में होगा। लेकिन गुरु को पकड़ो। तो भावना के बारे में थोड़ा सजग रहे कि मेरी भावना क्या है, दूसरे की भावना क्या है, उसकी भावना ऐसी क्यों है। वह भी अपनी जगह सही हो सकता है ना। चाहे मैं गलत भी हो सकता हूँ। ये सारी बातों का विचार करें तो फिर अपने आप में शांत रहेंगे। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि जिससे हम उत्तेजित हो जाए, जिसमें हम विचलित हो जाए या हिल जाए, साधारण भाषा में कहा तो। ठीक है। भावना का बहुत महत्व दिया था। उसके बाद समय और देश, इसके बारे में भी कहा कि ये सब
कोई मायने नहीं रखते। जैसे कहा आइंस्टाइन का उदाहरण कि अपनी प्रियतमा के साथ कोई बैठा है तो उसको लंबा समय भी थोड़ा सा ही लगता है। वही केले की कुर्सी पे बैठा दो, तो नुकीली कुर्सी पे बैठ गया तो बहुत लंबा समय लगने लगता है। तो ये सारी बातें अध्यात्म इसमें पर ब्रह्म में कोई मायने नहीं रखती। यह भी हमने देखा। फिर हमने देखा कि उसी ब्रह्म से कैसे पूरा विश्व का निर्माण होता है। हाँ, मतलब पर ब्रह्म में जीव भाव आएगा, जीव भाव से फिर आकाश, अहमता, ये आती है। उसके बाद फिर पंचतन मात्रा, फिर पंचतन मात्राओं से क्या कहते हैं उसको, पंच महाभूत। और फिर जीव भाव से ही फिर ब्रह्मा की निर्मिति, समष्टि भाव, व्यष्टि भाव, ये सब इस तरह से हमने देखा था। इस क्रम में इसको समझने में ज्यादा समय ना बिताए, और ना ही इसके बहुत थ्योरी में जाए। योग वशिष्ठ में कई सारी बातें आती हैं, मैं उसके विस्तार में अभी जाता नहीं हूँ, क्योंकि वो केवल इंफॉर्मेशन है। सच्चा ज्ञान क्या है, तो जो मुझे तुरंत आनंद दे सकता है, कोई भी परिस्थिति आए तो मुझे स्थिर रख सकता है, वो ज्ञान है, उसी की तरफ ध्यान दे। फिर ब्रह्मा जी से या पर ब्रह्म से ये सब कैसे निर्माण हुआ, ये जानकर क्या करना है ना। वो बीवी ने चाय नहीं दी तो ये ज्ञान काम में नहीं आएगा। काम में क्या आएगा कि ठीक है, ऐसे कई सारे लाइफ है, कई सारी बीवी है, बोलना मत उसको, हाँ? नहीं तो बोल दोगे तुम्हारी जैसी बहुत है मेरी तो, गए फिर बोलेंगे उसी के यहाँ जाओ करके। तो ऐसा मत कहना, लेकिन मन ही मन ध्यान रखे कि ऐसे बहुत है, ठीक है, इधर नहीं कहीं और। चलो, इसके बाद करकटी राक्षसी की कहानी हम सुनते हैं। यह कहानी भी बड़ी सुंदर है। इसका सारांश मैं आपको पहले बता देता हूँ कि एक राक्षसी, जिसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से कुछ उल्टा सीधा वर मांग लिया, बाद में उसको पछतावा हुआ, उसने फिर से तपस्या की, फिर वो मुक्त हो गई। मुक्त होने के बाद जीवन मुक्त हो गई, विदेह मुक्त नहीं हुई। मुक्त होने के बाद उसको अपने कार्य करने थे, तो फिर किसी राजा के साथ उसकी मित्रता हो गई, और अपने कार्य करते करते फिर एक दिन उस राक्षसी का मंदिर भी बन गया। उसका नाम कुछ रखा गया, कंदरा देवी करके, और उसकी सब जगह पूजा होने लगी। राक्षसी होकर आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। राक्षसी होने के बाद भी देवता बनकर, देवी बनकर उसकी पूजा भी की जा रही है। इस सब का जो मूल है वो है आत्मज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, और वो कैसे की, तो आत्मज्ञान प्राप्त करना यह भी उसका गोल नहीं था। बस तपस्या की, प्रयत्न किए, उसका परिणाम उसको आत्मज्ञान में हुआ। बड़ी सुंदर कहानी है, तो आज हम उसको सुनते हैं। यह करकटी नाम की एक राक्षसी हिमालय के उत्तर में वहां पे रहती थी। उसका वर्णन ऐसे किया गया है कि वो काजल से भी काली, अंधकार जैसी दिखने वाली राक्षसी, बहुत बड़ा शरीर, बहुत दुबले बारीक हाथ पैर, बहुत बड़ा पेट, ऐसी ही वो राक्षसी, लंबे लंबे काले बाल, और ऐसा भयानक सी आंखें, ऐसा उसका वर्णन किया गया है। यह राक्षसी उस हिमालय में रहते हुए, उसने, उसके दो नाम भी थे। एक नाम था विषुचिका, और दूसरा नाम था अन्याय बाधिका। अब वैसे तो ये नाम उसके बाद में पड़े थे, पर अभी वर्णन में शुरू में ही बताए गए हैं। अब इतना बड़ा रूप, इतना भयंकर रूप, इतना बड़ा शरीर, लेकिन उसे पेट भर के खाना नहीं मिलता था। तो उसका पेट कभी भरता ही नहीं था, कभी वो तृप्ति नहीं आती थी उसे। एक बार उसने विचार किया कि मैं इस जम्बू द्वीप में, मतलब जो हमारा भारत खंड है, उसमें रहने वाले सारे प्राणियों को एक साथ ही निगल लूं, तो शायद मेरी भूख हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। परंतु उसने फिर बाद में यह भी विचार किया कि यहाँ के लोग, ये भारतवर्ष के लोग, ये मंत्र, औषधि, इसका उपयोग करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, देव पूजा भी करते हैं, तो इससे ये सुरक्षित है। इसलिए इनको सभी को एक साथ खा जाना, ये करीब करीब असंभव है, ये संभव नहीं हो सकेगा। तो फिर क्या किया जाए।
तो इसने ऐसा विचार किया कि चलो मैं परम तप करती हूँ, और उस तपस्या से मैं ईश्वर को प्राप्त करूंगी, और फिर मुझे जो वर मांगना है वो मांग लूंगी। उसे यह विश्वास था कि तपस्या से अगर कुछ प्राप्त करना है तो वो प्राप्त हो सकता है, चाहे वो वस्तु कितनी भी कठिन दुर्लभ हो, मिलने में आसान ना हो, ऐसी वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए अपना पेट भरना है, सभी जंतुओं को मारना है, इस इच्छा से उसने तप को आरंभ कर दिया। ऐसा तप करते करते कई दिन, पक्ष, मास, ऋतु, ये सब निकल गए। करते 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 1000 वर्ष तक उसकी तपस्या चली। और फिर उसकी तपस्या देखकर एक दिन ब्रह्मा जी उसके पास आए। उसे वरदान देने के लिए वो आए थे। उन्होंने मन से ही आ, जाना कि कर्कटी क्या कर रही है। कर्कटी ने भी, जैसे ब्रह्मा जी सामने आए, तो इतने 1000 वर्षों तक की तपस्या के कारण उसकी भी स्थिति कुछ स्थिर सी हो गई थी, लेकिन वासना कुछ और ही थी। तो उसने मन ही मन ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, और उसी स्थिति में बैठे बैठे या खड़ी रहकर, उसने एक पैर पे खड़ी रहकर तपस्या की थी। उसी स्थिति में वो विचार करने लगी कि मेरी भूख शांत करने के लिए मैं ऐसा कौन सा वर है, कौन सा आशीर्वाद है जो ब्रह्मा जी से मांगू, जिससे आ, जिससे मेरी भूख हमेशा के लिए शांत हो, या अभी कभी भी भूख लगे तो बार बार वो शांत हो सके। तब उसके मन में ऐसा विचार आया कि मैं रोग रूप और लोह रूप, मतलब लोहे की और रोग वाली ऐसी सूचिका, यानी सुई, नीडल, ऐसे बन जाऊं। इसे जब मुझे रोग बनकर किसी के शरीर में प्रवेश करके कुछ खाना है तो मैं वह करूंगी, और अगर कभी अपने आप को बचाना है तो लोहे की बन के मैं अपने आप का बचाव भी कर सकती हूँ। तो उसने ब्रह्मा जी से ऐसा वर मांग लिया कि मुझे इस तरह से दोनों सूचियों का रूप चाहिए। एक रहेगी जीव रूप, दूसरी रहेगी लोह रूप। जीव रूप मतलब मैं सजीव जैसे रहूंगी, और मैं कुछ किसी के शरीर में वगैरह जाके उसका अपना पेट भर सकोगी। ब्रह्मा जी से वो आशीर्वाद उसको मिल गया। अभी ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, दो तरह की तुम आ, सु, सूचिका बन सकती हो। प्राणियों के हृदय में तुम प्रवेश कर सकोगी, और फिर तुम्हें वहां पे जो भी खाना है, जैसे भी खाना है, तुम खा सकोगी। उसके लिए तुम्हारे सामने अभी पूरा जगत उपलब्ध है। तो उस विचार से उसको बड़ी, अब हमें होता है ना, जैसे कि मेरा पेट भर जाएगा, अभी अच्छा खाना दिखाओ तो बस मत खुशी हो जाती है। वैसे ही खुशी, वैसे ही आनंद उसको मिला, बड़ा सुख लगा। तो ब्रह्मा जी ने ये कह के कहा कि ठीक है, देखकर कि ठीक है, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हुआ हूँ। तुम जो वर मांगना चाहती हो वो वर मांग लो। आ, और प्रकृति ने वो वर मांग लिया। देखिए, साधारणतः कोई तपस्या करता है तो उसका स्वभाव तपस्या से शांत होता है, शम, दम, दया, इस तरह का होता है। परंतु कर्कटी का स्वभाव हिंसा का था, और हिंसा का स्वभाव होने के कारण तपस्वी जिस तरह से कुछ मांगते हैं, चाहते हैं, उसके विपरीत उसने इच्छा की। तपस्वी सब तरफ शांति चाहते हैं, इसने हत्या करने की इच्छा की। अब ब्रह्मा जी का वरदान पाने के बाद ब्रह्मा जी ने उसको यह भी कहा कि तुम दूसरों को उपद्रव देने वाली हो, तो इसीलिए सूची का यह नाम तुम्हें ना मिलके उसमें मतलब विपरीत विपरीत काम कर रही हो, इसीलिए तुम विषुचिका इस नाम से जानी जाओगी। और तुम सभी लोगों की हिंसा कर सकोगी जिनका आहार विहार ठीक नहीं है, आहार विचार ठीक नहीं है, समुचित नहीं है, जो दुष्ट देश में रहते। तो कौन कौन लोगों को तुम ज्यादा तकलीफ दे सकते हो, उसका वर्णन यहाँ पे ब्रह्मा जी ने किया है। कि जो ठीक से आचार नहीं करते, जिनका बिहेवियर अच्छा नहीं है,
जो मर्यादाओं का पालन नहीं करते, जो गंदी जगह में रहते हैं, जो मूर्ख हैं, जो दुष्ट लोग हैं, ऐसे लोगों के प्राण तुम आसानी से हरण कर सकते हो। उनके शरीर में, हृदय में प्रवेश करके या शरीर के अलग अलग अंगों में जाके उन्हें तुम पीड़ा दे सकती हो, तकलीफ दे सकती हो। उनके शरीर में जाकर अलग अलग तरह की व्याधि बन सकती हो, अलग अलग तरह के रोग तुम निर्माण कर सकते हो। यहाँ पे बहुत बड़ा वर्णन दिया है कि कौन कौन से लोगों में कहाँ कहाँ जाकर तुम क्या क्या कर सकती हो। उसका अगर समरी बताया गया पूरा, तो शॉर्ट में यही है कि जो शास्त्रों के आचार से या शास्त्रों के अनुसार अपना कार्य नहीं करते, जो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते, उन्हें यह डेफिनेटली तकलीफ दे सकती है। वैसे तुम सभी के शरीर में जाके, जो अच्छे हैं जो बुरे हैं दोनों के शरीर में जाके उन्हें तकलीफ दे सकती हो। जो सदाचारी है उन्हें भी, और जो सदाचार से रहित है, सदाचार नहीं करते, उन्हें भी तुम जाकर व्याधि निर्माण कर सकते हो, रोग निर्माण कर सकती हो। लेकिन जो सदाचारी हैं उनका उपचार भी होना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। वह मंत्र उस व्यक्ति के लिए किसी ने कहा तो उसे तुम्हारी बाधा नहीं होगी। जब तुम्हारी बाधा हुई है तो उससे वो ठीक हो जाएगा। वो मंत्र योग वासिष्ठ में दिया है। ओम ह्रीम राम रीम राम विष्णु शक्तये नमः। ओम नमो भगवती विष्णु शक्ति में नाम। ओम हर हर नय नय पच पच मथ मथ उत्सादय दुरु दुरे कुरु स्वाहा। हिमवंतम गच्छ जीव सह 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 चंद्रमंडलो गतोसी स्वाहा। इस तरह का वो मंत्र है। इस मंत्र का अर्थ क्या है? तो इस मंत्र का अर्थ ऐसा है कि हे परब्रह्म विष्णु शक्ति, आपको नमस्कार है। यह शक्ति आप है जो सबका नियंत्रण करती है, सबका नियमन करती है, सब पूरा जगत आप चलाती हो। हे विष्णु शक्ति, तुम्हारा यह दूसरा भी रूप है कि जो रोग वाली शक्ति है। तो इस रोग वाली शक्ति को ओंकार स्वरूप में आप भली भांति उसको लीन कर लो, उसमें समा लीजिए और इसे अपने स्थान पर ले जाए। कैसे ले जाए? तो जैसे चावल पकाने के बाद वो तुरंत एकदम कोमल सा हो जाता है, सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, वैसे ही इस शक्ति को, इस रोग को मुलायम करो, कोमल करो। दही के समान उसको मथ लो। मतलब जैसे हम दही को ये करते हैं, बैटर से कुछ, क्या कहते हैं उसके, घी बनाते हैं या छाछ बनाते हैं, तो उसके उस तरह से उसको मथ लो और इसे अन्य स्थान में ले जाओ। उसके बाद रोग शक्ति को भी कहा है कि हे रोग शक्ति, अभी तुम अपने स्थान में चले जाओ, हिमालय में चले जाओ, यहाँ पे तुम्हारा स्थान नहीं है। फिर रोगी से भी कहा गया है, जो रोगी है, कि हे रोगी, तुम्हारे पूर्व जन्म के कारण तुम यहाँ पे पीड़ित हो, तुम अपने भोग भुगत रहे हो, रोग से तुम तिरस्कृत हो चुके हो, तुम मृत्यु की तरफ खींचे जा रहे थे। परंतु अब इस मंत्र के सामर्थ्य से, इस मंत्र की शक्ति से तुम्हें अमृत जैसा पूर्ण चंद्रमंडल की या शांतता की भावना प्राप्त हो, तुम्हारे हृदय में वह भावना निर्माण हो। और अ, तुम, जो तुम्हारा अग्नि में जैसे कुछ फेंका जाता है, नष्ट किया जाता है, तो वैसे ही तुम्हारे ये सारे रोग वगैरह निकल कर तुम्हें चंद्रमंडल में रखा जाए। इसलिए वो स्वाहा कहा है, जिससे तुम शांत हो जाओ। इस तरह से जो व्यक्ति यह मंत्र का पाठ करता है, वो इस मंत्र को ऐसा कहा है कि, कहीं मैंने पढ़ा था कि किसी कागज में लिखकर अपने हाथ में बांध कर रखा, बाएं हाथ में मध्य में बांध कर रखा, और उस हाथ से उस व्यक्ति को मार्जन किया। मतलब जैसे कहे कि थोड़ा मसाज किया। अभी ये पुस्तक में नहीं बताया गया है, लेकिन उसकी छाती पे इस तरह से अगर रगड़ा गया तो ऐसा कहते हैं कि वह व्यक्ति ठीक हो सकती है, उसे विसूचिका की बाधा नहीं होगी। ऐसा, ऐसी भावना करें ये सब करते हुए कि इस मंत्र के कारण वह जो विसूचिका है, वह एकदम जोर जोर से रो कर, डर के, भाग कर हिमालय की तरफ चली जा रही है। और जो पीड़ित पुरुष है, जिसको रोग हुआ है, वह भी ऐसी भावना करे कि वह अभी इस रोग से, मृत्यु के भय से वह मुक्त हो चुका है। उसकी सारी मानसिक व्यथा भी चली गई है, उससे भी वो मुक्त हो चुका है।
इस मंत्र की साधना करने वाला पुरुष पवित्र होकर एकाग्र चित्त से इस उपाय से विषुचिका का नाश करने में समर्थ है। तो जब ब्रह्मा जी ने यह मंत्र विषुचिका को दिया, राक्षसी को दिया, तब वहां पे जो सिद्ध थे आकाश में, उन्होंने भी यह मंत्र सुन लिया और इसीलिए वो मंत्र फिर उन्होंने सारे जगत में फैला दिया। इस राक्षसी को अन्याय बाधिका भी कहा गया है, क्योंकि उसका जो वर्णन किया गया था कि वो किस किस को तकलीफ दे सकती है। तो जो अन्याय मार्ग से बिहेव करते हैं, उन्हें वो सता सकती है, उनके जीवन में वो समस्या ला सकती है। यहाँ पे एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि जो शास्त्र के अनुसार वर्तन नहीं करते या जो अनाचार करते हैं, वो एग्जैक्टली क्या है, क्यों ऐसा कहा गया है कि उन्हें तकलीफ दे। सदाचार वालों के लिए तो ठीक है, चलो मंत्र दे दिया, क्योंकि वो राक्षसी का संकल्प था कि मैं सभी को खा सकूं। तो ब्रह्मा जी ने तो उसे आशीर्वाद दे दिया, लेकिन बचने के लिए मंत्र भी दे दिए। पर जो अनाचार करते हैं, जो शास्त्र के अनुसार नहीं रहते, उनके लिए विशेष इसका मंत्र का उपयोग नहीं होगा। स्वाभाविक है, उन्हें फिर और भी कुछ करना पड़ेगा, औषध वगैरह सब कुछ। पर ज्यादा बाधा अगर किसी को होगी, ज्यादा परिणाम अगर किसी पे होता है, तो इन लोगों पे होता है। अब ऐसा क्यों है, ये विषय हम दो तीन बार आगे भी चर्चा करेंगे। कि शास्त्र के अनुसार बिहेवियर, बर्ताव यह इसलिए है कि पहले समझे शास्त्र में क्या बताया गया है। साधारण भाषा में अगर एकदम इसमें कहें तो गुरु ने जैसे कहा वैसे हमें रहना है। अभी वो भी अगर समझ में नहीं आता, तो छह दुश्मन कहे गए हैं, षड्रिपु कहते हैं, है ना। कि क्या है, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ऐसे छह तरह के शत्रु कहे गए हैं। इन छह शत्रु में से किसी के भी प्रभाव में अगर हम आते हैं, तो स्वाभाविक है कि हम शास्त्र के अनुसार नहीं बिहेव कर रहे। अब ये छह शत्रु, शत्रु का काम ही है हमारा नुकसान करना, इसीलिए उन्हें शत्रु कहा गया है ना। वरना किसी को शत्रु क्यों कहेंगे। शत्रु हमारा आर्थिक नुकसान करता है, कैरेक्टर का नुकसान करता है, हमारे आरोग्य का नुकसान करता है, रिलेशनशिप का नुकसान कर सकता है ना। ये सब तरह का अलग अलग नुकसान वो कर सकता है। तो इसीलिए इन्हें शत्रु कहा है, इन चार छह बातों को। अभी हम इसमें से किसी के भी प्रभाव में अगर आते हैं, तो हमारे शरीर में ही रोग निर्माण करने का काम इस विषुचिका को दिया है। थोड़ा और गहराई से अगर समझना है, तो जब भी आ, हम इन छह शत्रुओं के प्रभाव में आते हैं, तो हमारी भावना बिगड़ जाती है। भावना बिगड़ गई तो शरीर में रोग निर्माण होता है। कैसे होता है ये हम कभी आगे जाकर देखेंगे, अभी सब कुछ एक साथ नहीं देखते, कुछ थोड़ा आगे के लिए भी रखते हैं। ये एक्सप्लेन किया है योग वासिष्ठ हमें, कि आगे जाकर इस विषय पे चर्चा की है कि रोग कैसे निर्माण होता है, आदि क्या है, व्याधि क्या है, इसके बारे में कहा गया है। पर हम एक संक्षेप में समझ लें कि इसके आगे, क्योंकि हम आज कुछ बातें जानेंगे तो थोड़ा अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे आगे जाकर। इसीलिए भावना हमारी कहीं फंसती है, चाहे क्रोध आ रहा है, चाहे अहंकार आ गया है, अभिमान आ गया है, या फिर लस्ट है, वासनाएं हैं, हाँ, या फिर किसी से हम जेलस हो रहे हैं, असूया है, तो थोड़ा अपने आप को संभालें। क्या होता है उसका पता नहीं, पर हमारे अंदर जो होता है, वो हमारे शरीर में रोग निर्माण करता है। मैं यूजुअली मेरे साथ अगर ऐसा कोई दिखाई दिया कि जो बार बार बहुत क्रोध करता है, या कुछ ऐसे किसी के साथ जलन है या कुछ है, तो उनको मैं कह देता हूँ कि यार वो हॉस्पिटल में थोड़ा फोन भी कर दो कि मैं 2-4 साल बाद वहां पे आ रहा हूँ, मेरा एक बेड रिजर्व कर दो। ये होना ही होना है। विषुचिका को ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी है, तो वो अपना काम करेगी ही करेगी। विषुचिका मतलब है क्या, तो कोई तो जंतु है, हम जिसको वायरस कहते हैं या बैक्टीरिया कहते हैं। ये दोनों रूप में रहती है, आकाश में लोहे के रूप में भी रहती है, और वो जीव के रूप में भी रहते हैं, उसका वर्णन आगे आया है। पर ऐसे ही अगर कुछ गंदे काम किए, ढंग का खाना पीना नहीं किया, उसके बारे में भी बताया है कि सही आहार नहीं करते, सही विचार नहीं करते, सही जगह नहीं रहते, तो परिणाम होना ही होना है। अगर जंक फूड खा रहे हैं, और मैंने जैसे परसों कहा एकादशी का वगैरह उपवास नहीं किया, तो इस शरीर को तो हमने संभाला ही नहीं है, शरीर पे अत्याचार ही किए, तो परिणाम तो होनी है, विषुचिका तो आनी ही आनी है।
तो थोड़ा संभल के रहें, अपने आचार विचार के बारे में जरा ध्यान रखें, क्योंकि यह शरीर ईश्वर की देन है, इसको संभालना है। ठीक है। अभी विशुचिका का लोह रूप भी कहा गया है। तो विशुचिका जैसे जंतु के रूप में आती है ना, उसका नाम ही सुई है। वैसे विशुचिका ये एक रोग का भी नाम है, इसका अर्थ है कॉलरा, हिंदी में हैजा कहते हैं। तो पेट में होता है, तो विशुचिका का मुख्य स्थान वही है। वैसे भी आयुर्वेद की दृष्टि से सारी बीमारियों का कारण पेट में ही रहता है। अगर कहीं आयुर्वेद ट्रीटमेंट करने गए तो सबसे पहला अटैक वो हमारे पेट पे करते हैं कि चलो इसको ठीक कर दे, बाकी सारी बातें अपने आप हो जाएगी। ऐसा क्यों कहते हैं, यह भी हम बाद में इसमें आयुर्वेद का भी भाग है तब देखेंगे। तो जैसे विसूचिका शरीर में अंदर रह के भी कुछ करती है, बाहर से भी इंजेक्शन की सुई या सलाइन की सुई बनकर भी वो अपना काम दिखाती है। तो जब हमारे कुछ ऐसी स्थिति आती है तो थोड़ा अपने आप को बताए कि कुछ तो गड़बड़ की थी जरा, इसीलिए विसूचिका दिखाई दे रही है। हाँ, कुछ कुछ बातें हमारे हाथ में होती हैं, कुछ कुछ बातें हमारे हाथ में नहीं होती। ऐसी स्थिति आई तो भी अपने आप को कभी कोसना नहीं है, कभी रिग्रेट में, कभी जिसको गिल्ट रहेंगे ऐसे फीलिंग में नहीं जाना है। जो हुआ सो हुआ, उस स्थिति में हम नहीं थे, ज्ञान में नहीं थे, आगे जाके रहेंगे, प्रयत्न करेंगे। बस अपने आप को बताते जाए और आगे बढ़े। तो इस विसूचिका का, इसके दो रूप थे, एक लोहे का और एक रोग का, रोग के रूप में भी ये रहती थी। ये इसके दोनों रूप वैसे आकाश में स्थिर रहते थे। यह विसूचिका अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण साधारण आंखों से नहीं दिखाई देती थी। जो कोई योगी है जो एकदम तीक्ष्ण नजर से देख सकते हैं, वही उसको देख सकते थे, वरना उसे कोई देखना संभव नहीं था। ये आकाश में स्थिर थी, फिर भी मुक्त नहीं थी, क्योंकि इसमें वो वासना थी, रोग की वासना थी। इसलिए उसमें, उसके मन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब आश्चर्य की बात यह देखिए कि इसने सारे जग के प्राणियों को निगलने के लिए तपस्या तो की, और उसने कहा कि मुझे ये आकार चाहिए करके, वो आकार भी धारण कर लिया। परंतु वो उसके लिए फायदे का था क्या? नहीं था। क्योंकि इस सुई जैसे आकार में पेट ही नहीं है। एक खून की बूंद क्या पी ली तो पेट भर गया, मतलब वो फुल हो गई, तो अब क्या करेगी ना। उसके समझ में नहीं आया कि मैं जिस बात की मांग कर रही हूँ, जिस बात से मैं ये चाह रही हूँ कि मुझे इतना बड़ा शरीर मिले, ऐसा हो वैसा हो, तो उसका तो उसने विचार ही नहीं किया कि ये मेरा सच में शरीर, या मुझे सच में पेट भरेगा या नहीं भरेगा। देखिए, सारे जंतुओं को खा जाने की इच्छा ये मूल थी। हाँ, तृप्ति की इच्छा मूल थी। पर शरीर अगर वो बड़ा रहता तो संभव था, इस छोटे से इसमें एक बूंद में या कुछ थोड़ा सा मांस का कुछ खा लिया तो पेट भर गया, तो तृप्ति तो होगी ही नहीं ना। तृप्ति किस बात की थी कि मुझे बहुत कुछ चाहिए। हाँ, ये पेट भरने के ज्यादा मुझे बहुत कुछ चाहिए, मुझे सारे जंतुओं को खा जाना है, सारे जीवों को, लोगों को खा जाना है, ये वासना थी। तो इतने से पेट तो भर जाता है लेकिन तृप्ति नहीं मिलती, ऐसी उसकी स्थिति थी। तो वो क्या खाएगी, क्या निगलेगी, हाँ, उसका, इस बात का उसने विचार ही नहीं किया। इसका अर्थ यह है कि हम जब कुछ बड़ी क्या कहेंगे, बड़ी तीव्रता से, बहुत ही पैशनेट होकर किसी चीज के पीछे लगते कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, पर तनिक सोचे, थोड़ा सा एक कदम रुक के सोचे, या किसी की मदद ले। मैं बहुत पैशनेट हूँ इसके बारे में, ये करना चाहता हूँ, लेकिन सच में ये मेरे फायदे का है क्या? मैं एग्जैक्टली क्या चाह रहा हूँ? क्या मुझे वही मिलेगा जो मैं चाह रहा हूँ, या ये कुछ गड़बड़ कर देगा? तो इस बात का होश होना आवश्यक होता है, वरना विशुचि का जैसी स्थिति है, इतना बड़ा शरीर था, खाने को मिल रहा था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं मिलता था, लेकिन वो सब छोड़ के अभी एक छोटी सी सुई जैसी बन गई। ना तृप्ति है, ना शरीर है, तो और ना ही कोई उसके बाद के जो दुख उसने कहे हैं कि अरे, इस स्थिति में तो मेरा कोई सगा भी नहीं है, ना सखी है, ना कोई है। हाँ, तो इस स्थिति में कुछ उपभोग भी वो ले नहीं पा रही थी, इसके ध्यान में ही नहीं आया।
इसके ध्यान में ही नहीं आया कि मैं ऐसे अवस्था में जाऊं कि जहां पे मुझे तृप्ति नहीं मिलेगी। अब उसने, जैसा उसको बताया गया था, हर जगह जाके अलग अलग लोगों में जाकर उनको खाने का अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। जब भी उसके दोनों रूप रहते थे, रोग रूप में, जंतु रूप में जाके शरीर में रहती थी, शरीर में हर जगह संचार करती थी, पैर से लेके मस्तिष्क तक जिधर भी जाना है वहां पर जाके व्याधि निर्माण करने की शक्ति उसमें थी। ये कई काफी समय तक उसने ऐसा किया। साथ ही में लोहे की सुई बनकर वस्त्र सिलाना, वहां पे भी उसने काम किया। कभी उसे लगा उसमें विश्रांति लेनी है, जब वो कभी जमीन पे पड़ जाती थी तो वहां पे भी उसको विश्रांति मिलती थी। वरना सतत उसका काम चलता था, सुई बनकर वस्त्र सिलाना वगैरह, ये भी काम चल रहा है। शरीर में जाके रोग निर्माण करना, यह भी चल रहा है। ऐसे चल कार्य करते 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 उसे एक दिन यह इस बात का एहसास हुआ कि अरे मैंने ये क्या मांग लिया। ईश्वर से मैंने प्रार्थना की थी कि मुझे मेरा पेट भरना है, और मैंने इस तरह से अपना रूप गंवा दिया। इसमें तो कुछ अर्थ नहीं है। अपने आप में विचार करते करते उसने ये कहा कि देखो, ना मेरा कोई सगा है, ना सखी है, ना आप्त है, ना कोई रिलेटिव है, कुछ नहीं है जिसको मैं पहचान, जिसके साथ मैं कुछ बात कर सकूं, ऐसा कोई भी नहीं है। मैं पूरी तरह से अकेली हूँ। अच्छा, उसका रूप भी यहाँ पे वर्णन किया गया है। लोहे का तो है, लेकिन जो रोग का रूप था वो एक एकदम छोटे से धागे जैसा और अति एकदम सॉफ्ट। तो अब देख सकते हैं, कोई वर्म जैसा होता है ना, वो वर्म कैसे होता है, जंतु कैसे होता है, एकदम सॉफ्ट होता है, पतला होता है, बस उसी के जैसा उसका स्वरूप कहा गया है। कॉलरा का जंतु कैसा है मुझे पता नहीं, अगर फोटो देखेंगे तो पता चल जाएगा कि शायद वही मैच कर रहा है क्या करके। इस तरह से उसका वर्णन किया गया था। और उसको फिर ये दुख होने लगा। तब उसने कहा कि अब क्या करूं, अब मैं किसकी मदद लूं, क्योंकि इस शरीर से मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अच्छा, मेरा कोई साथी होता, दोस्त होता, जिसके सामने मैं अपना दुख बताती, वो मेरे लिए कुछ मदद कर सकता, तो ऐसा भी मेरा कोई नहीं है, पूरी तरह से अकेली हूँ। मैंने किसी से मदद मांगने की कोशिश की तो साधारण व्यक्ति तो मुझे देख भी नहीं सकता, तो फिर मैं मदद कैसे ले सकती हूँ। अच्छा, जो योगी है, जिनके पास श्रेष्ठ दृष्टि है, उनसे अगर मैं मदद मांगने जाऊं तो वो मेरी मदद क्यों करेंगे, मैं तो एकदम क्षुद्र हूँ। उनके पास जाने में भी मतलब नहीं है। अब क्या करूं। अच्छा, अगर मैंने तपस्या करने का विचार किया तो शायद वो भी पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तब ऐसा विचार करते करते उसने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं, मैं तपस्या ही करूंगी। और उसके बाद फिर मैं ईश्वर से अपना पहले का शरीर मांग लूंगी, और फिर वो अच्छा था उसी में मैं जीवन जीऊंगी। अब इस तरह से विचार करने के बाद करकटी ने सोचा कि अभी चलो, मुझे तपस्या करनी है तो हिमालय जाना पड़ेगा। अब हिमालय में जाना है तो ऐसे तो जा नहीं सकती थी, क्योंकि लोहे का भी रूप था और जंतु का भी रूप था। तो उसने उसी ही जंतु के रूप से आकाश में जाकर एक गिद्ध, जो वल्चर है, वो हिमालय की तरफ जा रहा था, तो उसके श्वास में जाकर उसके शरीर में बैठ गई। और वो जब हिमालय में चला गया तो उसने उसे वहां पे छोड़ दिया। फिर उसने अपना लोहे का रूप, सूचिका का रूप धारण किया, और अपने आप को एक जगह जमा दिया, और फिर वहां पे वो तपस्या करने लगी। उसकी तपस्या काफी लंबे समय तक चली। ऐसे कहते हैं कि 7,000 वर्ष तक वो तपस्या करती रही। इस तपस्या के दौरान जो भी बातें आई, चाहे बादल आए, चाहे बारिश आई, हवा आई, जो भी हुआ, उसे कोई टस से मस भी नहीं कर सका। एकदम स्थिर रही। इस तपस्या के दौरान उसने जो शुरू में वासना रखी थी कि मुझे अपना शरीर प्राप्त होना है, तो इतने समय में उसकी सारी वासनाएं भी अपने आप चली गई। उसकी खुद की बुद्धि, उसकी स्वयं की जो प्रेरणा थी, वही उसके लिए गुरु बन गई। सबसे श्रेष्ठ गुरु वही है जो हमारी प्रज्ञा से, हमारी स्वच्छ बुद्धि से, शुद्धि से आती है, वही हमारा सबसे अच्छा गुरु हो सकता है। तो इस तपस्या के कारण उसकी बुद्धि उसकी गुरु बन गई। उसको ही वहीं पे आत्म ज्ञान ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और ऐसी स्थिति में अ, उसकी तप के कारण ये पृथ्वी में,
हिमालय में इस तरह की शक्ति आ गई, इस तरह की एनर्जी बढ़ने लगी। शक्ति कहने के बदले एनर्जी बढ़ने लगी कि वो हिमालय जैसे गर्म होकर कांपने लगा, धरती कांपने लगी। तो ये इंद्र ने देखा कि ये क्या हो रहा है करके। तब नारद मुनि ने उन्हें कहा कि हे इंद्र भगवान, वो विशुचिका जो करकटी तपस्या कर रही है, और उसमें अभी इतनी शक्ति है कि वो कुछ भी कर सकती है। तब इंद्र ने तुरंत वायु को भेजा, कहा कि जाओ जाकर देखो कि वो क्या है। एक सेकंड, स्पॉटलाइट क्यों जा रहा है? उसे कहा जाओ जाकर देखो कि ये कौन राक्षसी है, क्या कर रही है। तब वो वायु गया, उसने बाधा निर्माण करने का प्रयत्न भी किया, लेकिन उसके समझ में आ गया कि इसके साथ कुछ किया नहीं जा सकता। उसका तप, उसकी शक्ति देखकर, एक मिनट, तो कुछ तो गड़बड़ हो रही। ठीक है। ये कोई स्पॉटलाइट क्यों चेंज कर रहे हैं? तो वायु गया बाधा डालने के लिए, क्योंकि इंद्र का काम ही है अगर कोई तपस्या करता है तो उसमें बाधा डाले। लेकिन उस वायु ने जब उसके पास जाकर देखा तो वो भी भयभीत हो गया। उसने कहा कि इसको हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए उस वायु ने वहां से वो चला गया। फिर से इंद्र के पास आकर बताया कि उसकी तपस्या ऐसे ऐसे चल रही है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। तब इंद्रदेव भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, और फिर ब्रह्मा जी ने उस करकट के पास जाकर देखा। तो करकटी अपने ध्यान में थी। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम्हें जो वर मांगना है वो मांग लो। अब ये राक्षसी विचार करने लगी कि इस स्थिति में अब मैं मांग कर भी क्या मांगूंगी, क्योंकि अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना शरीर चाहिए, ना ऐसे ही रहना, ऐसा भी नहीं है, जो भी होगा जैसे भी है वैसे ही मैं प्रसन्न हूँ। मुझे किसी भी बात की आवश्यकता नहीं है। ऐसा विचार करके वो अपने आप में स्वस्थ रहने लगी। तो उसके मन की बात को ब्रह्मा जी ने भाप लिया। उन्होंने कहा कि देखो, ये नियति है, तो नियति से तुम्हें अपना शरीर फिर से प्राप्त करना होगा, और इसके बाद भी तुम न्याय से रहोगी। इसके बाद जो अन्याय है, जो अज्ञानी लोग हैं, उन्हें तुम खा सकती हो, वो तुम्हारा धर्म है। लेकिन जो ज्ञानी है, उन्हें तुम कोई बाधा मत पहुंचाओ। तो ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने उसे आशीर्वाद दिया और वो चले गए। इसके बाद भी वह करकटी उसी स्थिति में बैठी रही। फिर कुछ समय बाद उसको लगा कि मुझे वैसे किसी बात की आवश्यकता नहीं है, मैं अपना शरीर छोड़ दूं वही अच्छा है, क्योंकि फिर से उठकर किसी को खाना ये अच्छा नहीं लगता। उसमें एकदम सात्विकता आ गई थी। परंतु वायु ने आकर उसे जगाया। उसने कहा कि देखो, जैसे ब्रह्मा जी ने कहा है, तुम्हारा कुछ कार्य है, तुम्हारा शरीर अभी समाप्त होने का समय नहीं है। तुम्हें थोड़ा क्या, थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो तुम अपने शरीर को, मूल रूप को धारण करो, और उसके बाद फिर तुम्हारा जैसे कार्य है वैसा करो। तो इसके बाद उस करकटी का शरीर धीरे 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 बड़ा होते गया, और फिर वो अपने मूल रूप में आ गई। फिर काफी समय वो अपने ही ध्यान में रही। फिर जब कभी उसे भूख लगी, तो भूख लगने के बाद वो वहां से, हिमालय से उतरकर नीचे की तरफ आने लगी। नीचे आ, आते आते एक किरातों का प्रदेश था। किरात मतलब एक विशिष्ट कम्युनिटी होती है, उनका प्रदेश था। वहां पर उसे एक राजा और एक मंत्री दिखा। अब इसे लगा कि इस राजा को, इस मंत्री को मैं खा सकती हूँ। तो उसने राजा को और मंत्री को ललकारा कि तुम कौन हो, तुम मुझे, मैं तुम्हें अभी यहाँ पे खाने वाली हूँ। इसके पहले उसने विचार किया था कि ये जो दो जीव दिख रहे हैं ये अज्ञानी ही होंगे, तो जाके मैं इन्हें खा लूं।
साधारण से जीव दिखते हैं। परंतु बात ये थी कि उसने इतनी तपस्या से यह भी विचार करना सीख लिया था कि अगर मेरे से अपराध हो गया, अगर ये ज्ञानी रहे और मैंने इन्हें खा लिया, नष्ट कर लिया, तो फिर वो तो अपराध हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए पहले ये समझ ले कि ये सच में ज्ञानी लोग हैं या अज्ञानी है। अगर अज्ञानी है तो खा जाऊंगे, अगर ज्ञानी है तो फिर मुझे भी कुछ ज्ञान इनसे मिल सकता है। तो उन्हें ललकारने के बाद वो राजा का मंत्री था, उसने कहा कि हे भूत या राक्षस जो भी तुम हो, सामने आओ। तुम्हारी क्या इच्छा है वो बताओ, हम तुम्हारी इच्छा पूरी करते हैं। जो ज्ञानी होते हैं या जो सच में कुछ चाहते हैं वो ऐसे ही बातें नहीं करते। वो सीधे सीधे, हमारी भाषा में कहा जाए तो टू द पॉइंट आकर जो भी है बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए वो करो। तो तुम्हारी जो इच्छा है वो हमारे सामने रखो, हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। इसके बाद उस करकटी ने विचार किया कि लगता है ये थोड़े ज्ञानी है। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, इन प्रश्नों के उत्तर तुम अगर दे सकते हो तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। ऐसा उसने कहा। और उसके बाद उस राक्षसी ने इन लोगों से कुछ प्रश्न पूछे। वो प्रश्न क्या है ये हम अगले सत्र में देखेंगे। तब तक के लिए अभी हम रुकते हैं। कुछ प्रश्न हैं, आपके कुछ प्रश्न हैं तो वो पूछ सकते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। आपके कुछ व्यूज है, आपको लग रहा है, क्या लगता है इन सत्रों के बारे में, आपके कुछ ओपिनियन है तो वो भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय गुरुदेव। कुछ नहीं है, चलो अच्छी बात है। अच्छा हाँ, व्हाट्सएप पे कुछ क्वेश्चंस आए थे। एक मिनट। बहुत ज्यादा मैसेजेस होने के कारण। ठीक है। क्वेश्चन ऑन डेथ। ये प्रश्न कई बार आता है, स्वाभाविक है। मेनी अ टाइम्स वी सी दैट अ पर्सन फॉलोइंग स्पिरिचुअल लाइफ, मतलब जो कि आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, वो एकदम अ, अनुशासन के साथ, डिसिप्लिन के साथ जीते हैं। फिर भी मृत्यु के पहले और मृत्यु के समय उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफें होती हैं। कैंसर जैसे क्रिटिकल डिसीजेस उनको पकड़ लेते हैं और फिर वह बड़े दुखी होते हैं। काफी लंबे समय तक फिर बेड में ही रहते हैं। जो योग वशिष्ठ में मृत्यु के प्रकार बताए गए हैं, ये उससे मेल नहीं खाते। तो वो क्या है, ऐसा क्यों होता है? दूसरी तरफ यह भी देखा गया है कि जो बुरे लोग हैं, सब कुछ गलत करने के बाद भी एकदम कभी कभी तो नींद में ही उनकी मृत्यु हो जाती है, शांति से उनको मृत्यु मिलती है। ये कैसे होता है? और दूसरा प्रश्न है, जो आत्महत्या करते हैं या उनके साथ क्या होता है? जो कभी एक्सीडेंट में मरते हैं उनके साथ क्या होता है? ठीक है। देखिए, कर्मों का खेल होता है, प्रारब्ध होते हैं। तो इसके ऊपर ना हम सोमवार को एक कहानी पढ़ेंगे। परसों से जैसे मैंने कहा गुरु चरित्र पढ़ना शुरू हो रहा है, तो उसमें भी एक कहानी आई थी। वही कहानी मैं आपको सोमवार को बताऊंगा। सारांश यही है कि कोई भी कितना भी ज्ञानी रहे तो भी अच्छा जीवन जिया, सब कुछ किया, लेकिन कुछ प्रारब्ध होते हैं, उसके लिए वो भुगतने पड़ते हैं। पितामह भीष्म का उदाहरण हमारे सामने है। ऋषि के शाप के कारण उस क्या थे, अष्टवसु,
वसु थे, 8 वसु में से एक को वहां पे रहना पड़ा। और सब अच्छे कर्म थे, सब कुछ था, लेकिन पूरे जीवन भर सफरिंग था। विदुर के साथ भी ऐसा ही था, यमराज के अवतार थे, लेकिन श्राप मिला था, उसके कारण भी उन्हें सफरिंग था। कर्म अच्छे किए, सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर भी भुगतना तो था ही। तो ये कर्म के फल होते हैं, उसको कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम इस मार्ग पे ना चले। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जो बेड रिडन है वह भी उसकी मन की अवस्था अच्छी रख सकता है। एकदम कुछ भी हो रहा है लेकिन प्रसन्न है, वो अपने आप को बता सकता है कि चलो मेरे कर्म कट रहे हैं, इसी जन्म में जितना भुगतना है भुगत लो, निकल जाओ, छूट जाओ। यह भावना वो रख सकता है ज्ञान के मार्ग पे चलते हुए। तो हमारे लिए किसी का दुख हो सकता है, हमारे लिए लगता है कि अरे ये इसके जीवन में बहुत खराब हो रहा है, पर उसके लिए तो ये हो सकता है भावना कि नहीं, मेरा तो सब निकल रहा है, अच्छा ही है। वैसे भी देखिए, किसी को कोस के, किसी को क्या कहे, बुरी बातें कहकर मिलना तो कुछ नहीं है ना। जो भुगतना है वो तो भोग तो कम होगे नहीं, उल्टा मन की अवस्था अच्छी रही तो शायद भोग भुगतने में शक्ति मिल सकती है। अच्छा, दूसरे जिनके बारे में हम कह रहे हैं कि जो बहुत बुरा काम करते हैं और उसके बाद फिर भी नींद में ही चले जाते हैं, या एकदम देखते हैं ऐश में जगते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, तो हमें उनके जीवन का पता नहीं। हमने जैसे भावनाओं के बारे में कहा, उनके मन की भावनाएं क्या होती है ये हमें इतने अच्छे से नहीं पता, हमें लगता है कुछ है। और मृत्यु के बाद भी जीवन है, तो जो बाकी का है वो तो हमने देखा नहीं ना उनके साथ क्या हो रहा है करके। तो उसका विचार ज्यादा ना करें। हमारे लिए श्रद्धा से गुरु वचनों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार कार्य करना करना है, ये हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद जो आत्महत्या करते हैं उनके साथ क्या होता है? आत्महत्या करना ये सबसे बड़ा पाप कहा गया है, इसके ऊपर हम अलग से सेशन लेंगे। तो नेचुरली इस तरह का पाप करेंगे तो भुगतना तो है ही। हाँ, उनका वो छूट नहीं सकते। जिनकी अचानक से मृत्यु होती है, एक्सीडेंट में वगैरह जैसे मृत्यु होती है, वो उनका कर्म है, कर्म के फल ही उनको वैसे मिलते हैं। आ, अभी ये अच्छा है कि बुरा है, तो हर कोई चीज अच्छी ही होती है ऐसा देखें। हमारे लिए लगता है कि किसी की अचानक से मृत्यु हो गई तो बहुत बुरा हुआ करके, पर यह भी देखे कि शायद वो छूट गया, उसके कर्म इतने ही थे, इसके आगे कर्म बनाने ही नहीं थे इसलिए छूट गया, ऐसा भी हो सकता है। तो मृत्यु और आत्महत्या, इसके ऊपर अलग अलग स्पेशल सेशंस हमने रखे हैं, वो योग वासिष्ठ में हम कभी किसी समय में कवर करेंगे। अ, यही दो प्रश्न थे। बार बार मैं बताऊंगा, यह जो पुस्तक है ये करीब 15 दिसंबर तक मुझे मिलेगी, ऐसे प्रिंटर ने प्रॉमिस किया है। उसके तुरंत बाद फिर मैं, जिन्होंने भी इसके लिए क्या ऑर्डर दी थी, उनको सबको डिलीवर हो जाएंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर कुछ बातें मेरे हाथ में नहीं है। अच्छा, और कोई प्रश्न है? चैट में भी कुछ नहीं है ना? ठीक है, चलो फिर हम प्रार्थना करते हैं सभी के लिए और रुक जाते हैं। प्रार्थना के लिए एक लंबी गहरी श्वास लें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति, शांति, शांति। सकलमंगलं भवतु। जय श्री राम, जय गुरुदेव। थैंक यू।